लक्ष्मी अपने माता पिता की बड़ी संस्कारी बेटी थी। लक्ष्मी का विवाह श्यामधन के साथ हुआ था। जिस तरह मीरा गिरधर गोपाल की मूर्ति अपने साथ ससुराल लेकर के गई थी, वैसे ही लक्ष्मी भी अपने साथ गाय को ससुराल लेकर आई थी। वह गाय की बहुत सेवा करती थी। उसने उस गाय का नाम गंगा रखा था। ससुराल में एक गाय पहले से ही थी। लक्ष्मी ने उसका नाम यमुना रखा था। गंगा और यमुना की सेवा करना उसका प्रमुख काम था, क्योंकि उसको अपनी माँ के ये संस्कार वाले शब्द उसको याद रहते थे। बेटी लक्ष्मी, तू अपनी सास ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना, साथ ही गायों की भी सेवा करना। गाय में सभी देवताओं का निवास होता है। गायों की सेवा करने से सारे देवी देवता प्रसन्न रहते हैं। लक्ष्मी की सास तो लक्ष्मी के आने के कुछ वर्ष बाद ही स्वर्ग सिधार गई। उसने ज्यादा सेवा नहीं करवाई, किंतु लक्ष्मी के ससुर अब भी जीवित रहे। वह उनका पूरा ध्यान रखते, उनके लिए समय पर भोजन बनाकर उन्हें खिलाते, फिर अपने पति को खिलाते। इसके बाद में खुद खाते। उसके पति श्यामधन भी अपने पिताजी का और अपनी पत्नी लक्ष्मी का पूरा ध्यान रखते थे। दोनों की गृहस्थी सुखपूर्वक चल रही थी। दोनों ही गायों की सेवा में लगे रहते थे। गायों की सेवा के फलस्वरूप लक्ष्मी ने एक बालक को जन्म दिया। उसका नाम लक्ष्मी ने गोपाल रखा। गोपाल के लालन पालन में लक्ष्मी के साथ साथ उसके पति दोनों ही पूरी तरह लगे रहते थे, किंतु गायों की सेवा में कोई कमी कभी नहीं आने देते थे। लक्ष्मी के ससुर अपने पोते गोपाल को गोदी में लेकर गायों के पास ले जाते और उनकी पूंछ को गोपाल के शरीर पे फिराते थे। गोपाल भी उन गायों को देख देखकर बहुत प्रसन्न होता था। जब बालक 3 वर्ष का हो गया, तब लक्ष्मी ने एक बालिका को जन्म दिया। उसका नाम लक्ष्मी ने गोपाली रखा। पोता पोती का मुख देखने के पश्चात एक दिन लक्ष्मी के ससुर भी स्वर्ग सिधार गए। अब घर में 4 प्राणी थे, लक्ष्मी, श्यामधन, गोपाल, गोपाली। गायों की सेवा लक्ष्मी द्वारा जारी रही। वह घर के किसी कामकाज में लगी रहे, परंतु ध्यान गायों की ओर ही रहता था। वह समय पर उन्हें चारा खिलाती, समय पर पानी पिलाती, समय पर उनका दूध निकालती, समय समय पर उन्हें नहलाती भी थी। अपनी माँ को गायों की सेवा में लगी देखकर गोपाल गोपाली बहुत खुश होते थे। लक्ष्मी को देखते ही दोनों गायों के मुख पर मुस्कान सी छा जाती थी। लक्ष्मी जब उन्हें सहलाती तो वे उसे चाटने लगती थी। गायों के दर्शन कर उसे लगता था कि उसने सारे देवी देवताओं के दर्शन कर लिए हों। गायों को तृप्त हुई देखकर सारे देवी देवताओं को तृप्त हुआ वह मानती थी। जब गाय बछड़ा या बछड़ी को जन्म देती तो घर में बहुत उत्सव मनाया जाता था। एक प्रसूता स्त्री की तरह गायों की वह देखभाल करती थी। बछड़ा बछड़ी के जन्म पर मंगल गीत गाती थी। आसपास की स्त्रियों को बुलाकर उन सबके साथ जापे के गीत गाती। गीत गाने के पश्चात उन स्त्रियों को गुड़ बांटती थी। किंतु यह लक्ष्मी तो कामधेनु स्वरूप गंगा यमुना को माता के समान मानती थी। उनके हृदय में गौ माता के प्रति पूज्य भाव थे। घर की ये गंगा यमुना ही क्या, लक्ष्मी को तो सभी गाय बहुत प्यारी लगती थी। गांव में पड़ोस की किसी भी गाय को कोई भी बीमारी हो जाती, लक्ष्मी फौरन उनके उपचार में लग जाती थी। आवश्यकता पड़ने पर गांव में रहने वाले पशु चिकित्सक को लाकर गाय की चिकित्सा करवाती। उनके लिए 100-200 रुपए खर्च करने में वह कभी नहीं हिचकती थी। गायों के प्रति ही क्या, गांव के सभी नर नारियों से भी उसे बड़ा स्नेह था। उसे सभी जन सब जन लगते थे। बालकों से उसे बहुत प्यार था। गायों की सेवा से ही उसके हृदय में ये भावना जागृत हुई। पशुओं के प्रति जिसका गहरा नाता हो, वह किसी स्त्री पुरुष से क्या स्नेह नहीं करेगा। गांव की गायों को चराने के लिए ले जाने वाला जब भी गायों को लेकर जाता तो वह जाती हुई उन गायों को दूर दूर तक देखती रहती थी। गंगा यमुना भी मुड़ मुड़ कर बार बार देखती थी। शाम को जब गाय वापस लौटती तो उसे लगता मानो बिछड़ी हुई संपदा पुनः प्राप्त हो गई हो। एक दिन पड़ोसी के यहाँ पुत्र जन्म उत्सव था। लक्ष्मी भी वहाँ गई हुई थी।
गंगा यमुना खेतों से चरकर लौट आई थी। उन्हें अपनी मालकिन दिखाई नहीं दी तो वह दरवाजे पर ही खड़ी रही। शीघ्रता से लक्ष्मी का पति श्यामधन आया और गायों को उनके स्थान पर ले जाकर बांधना चाहता था, किंतु गाय तो टस से मस न हुई। प्रयास करने पर भी जब गाय दरवाजे से नहीं हटी तो उसे क्रोध आ गया और उसने दोनों गायों को दो दो घूंसे जड़ दिए। इतनी देर में लक्ष्मी आ गई। गायों को मारते हुए देखकर वह आग बबूला हो उठी और कड़क कर बोल उठी, आपको शर्म नहीं आती? थोड़ा तो रहम किया करो। गौ माता को मारते हो, जानते हो गायों को मारने से कितना बड़ा पाप लगता है। गाय तो गंगा गोमती से बढ़कर होती हैं। ये तो साक्षात मातृ स्वरूपा हैं। इनकी सेवा तो बड़े बड़े राजाओं ने, ऋषि मुनियों और यहाँ तक भगवान ने भी की है। लक्ष्मी तो शेरनी की तरह दहाड़ती ही रही। गायों को पीटना उसे सहन नहीं हुआ। उसने अपने पति को इस प्रकार जीवन में पहली बार कहा था। उसे इसका भी बहुत दुख था। उसने जल्दी से गायों को खूंटे पर ले जाकर बांधा और फिर पति के चरणों में लौट गई। आंसुओं की झड़ी लगाते हुए वह सिसकती हुई बोली, मुझे क्षमा कर देना। आज मैंने क्रोध में आपको बहुत भला बुरा कहा है। ये सुनकर श्यामधन भी कहने लगा, गलती मेरे से ही हो गई। गंगा यमुना जब दरवाजे से हटी नहीं तो मुझे गुस्सा हो गया और मुझे ऐसा गुस्सा हुआ, परंतु अब आगे से ऐसा गलती नहीं होगी। इसका मुझे बड़ा पश्चाताप है। थोड़ी देर रुककर वह फिर बोला, खैर अब दूध निकालो। और बालकों को दूध रोटी खिला हुए इंतजार में बैठे हैं। सबसे प्रेम करने वाली, गायों की तन मन से सेवा करने वाली, बड़े बूढ़ों के पद पूजन करने वाली लक्ष्मी एक दिन बीमार हो गई। उसे ऐसा बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं लिया। बेचारे श्यामधन ने गांव के वैद्य जी को बुलाकर दिखाया, इलाज करवाया, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। वैद्य जी के कहने के अनुसार एक दो दूसरे चिकित्सकों को भी बुलाकर दिखाया, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। आखिर वैद्य जी ने कह दिया, ये काल ज्वर है, इसे लेकर ही जाएगा। टूटी की कोई बूटी नहीं होती। श्यामधन निराश हो गया। अब वह करे तो बेचारा क्या करे। जब गायों ने कई दिन लक्ष्मी को नहीं देखा तो उन्होंने चारा खाना बंद कर दिया। जिस कमरे में लक्ष्मी की खाट लगी हुई थी वे बार बार उधर टकटकी लगा कर देखती। लक्ष्मी भी गायों के दर्शन के बिना नहीं रह पा रही थी। उसे अपनी बीमारी की उतनी चिंता नहीं थी जितनी गायों की चिंता सता। गायों के बार बार रंभाने की आवाज़ जब उसके कानों में पड़ी तो उसने अपने पति को कहा, गायों के पास लगी पट्टी पर मुझे लिटा दो। श्यामधन ने ऐसा ही किया। अब गंगा यमुना लक्ष्मी को भली भांति देख रही थी। उसे देखकर वे चारा खाने लगी। लक्ष्मी भी गाय के दर्शन पाकर प्रसन्न थी। उसका दर्द कुछ हल्का हो गया। वह देखती उसके पति गायों को चारा चरा रहे हैं, उनका गोबर उठाकर बाहर डाल रहे हैं। गोपाल गोपाली उनको पानी लाकर पिला रहे हैं। दोनों गायों को सहला रहे हैं, उनकी मक्खियाँ उड़ा रहे हैं। ये सब देखकर लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती थी। गायों के पास खेलते गोपाल गोपाली माँ के पास आकर बोले, माँ अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ कुछ ठीक है। लक्ष्मी कहने लगी, तुम दोनों पढ़ लिख कर बड़े बनना, किंतु गायों की सेवा मत छोड़ना। दोनों एक स्वर में कहते, हाँ माँ, हम भी तुम्हारी तरह गायों की सेवा करेंगे। एक दिन लक्ष्मी की तबीयत अधिक ही बिगड़ गई। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वैद्य जी को बुलाकर दिखाया गया। उन्होंने नाड़ी देखी किंतु कोई उत्तर नहीं दिया। वे भी चिंतित से नजर आए। लक्ष्मी ने सहसा आंखें खोली और गायों की ओर निहारने लगी। उसके मुख से आवाज आई, गंगा यमुना। लक्ष्मी की सांसें रुक गई। वह गोलोक में जा पहुंची थी। लोगों ने देखा उसके मुखमंडल पर एक दिव्य आभा चमक रही है। आज उसी गांव में लक्ष्मी श्याम गौशाला है, जिसका प्रबंधन गोपाल गोपाली ने संभाल रखा है। कई असहाय और अपंग बूढ़ी गाय भी वहां पर हैं, जिनकी भली भांत देख रेख होती है। इस काम के लिए कई कर्मचारी नियुक्त हैं। 2 पशु चिकित्सक भी हैं, जो इन गायों के उपचार के अतिरिक्त बाहर की गाय का भी निःशुल्क उपचार करते हैं। जय गौ माता की जय।
और हाँ, आप सब लोग कहाँ जा रहे हैं? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को अपने मित्रों के साथ, संबंधियों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करना न भूलें। मैं फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। खुश रहें, आबाद रहें, महकते रहें, जगमगाते रहें। टिल देन, बाय 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 बाय।